प्यारे मित्रों, जय माता दी। आप सबको जय माता दी। देवी भागवत महापुराण कथा कल मैं किया था, आज अभी नहीं कर पाया हूँ, करने जा रहा हूँ। तो प्यार से अपने अपने स्थानों से भागवत महापुराण की कथा सुनिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देवी भागवत महापुराण की ये देवी भागवत महापुराण है। ये देखिए, प्रेम से बोलिए जयकारा माँ भगवती आदि शक्ति की जय। इत श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। सदगुरु महाराज की जय। भगवान वेद व्यास की जय। देवी भागवत महापुराण की आरती को मैं करने जा रहा हूं, सो मेरे प्यारे भक्तों उस आरती को सुनिए। और इस तरह से आरती की जाती है। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, देवी भागवत अतिशय सुंदर। परमहंस मुनि जन मन सुख करे, विमल ज्ञान रवि मोहति मिरिहर। परम मधुर सुषमा बितान की, आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। कलि कलमस बिष विषम निवारिणे, युगपत भोग सुयोग प्रसारिणे। परमानंद सुधा विस्तारिणे, सुमहोषधय ज्ञान हान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। संतत सकल सुमंगल दायनी, सन्मद सदगति मुक्ति प्रदायनी। नूतन नित्य विधूति विधायनी, परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की। परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी। स्तुति सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस मधुमय निधान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। माँ भगवती आदि शक्ति की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। सदगुरु महाराज की जय। भगवान वेद व्यास की जय। धन कुबेर की जय। माँ भगवती आदि शक्ति की सेवा में उपस्थित समस्त महाशक्तियों की जय। समस्त प्रभु की जय। समस्त माता की जय। पंचमुखी हनुमान स्वामी की जय। मूल हनुमान स्वामी की जय। मेहंदी वाला की जय। पंचमुखी हनुमान स्वामी, मूल हनुमान स्वामी, मेहंदी वाला जय की जय। श्री राम प्रभु माता जानकी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जय जय। वीर हनुमान स्वामी की जय। हे माँ भगवती आदि शक्ति, आपके सामने मैं आपकी कथा करने जा रहा हूँ। इस कथा को स्वीकार कीजिएगा और जितने भक्तगण इस कथा का श्रवण करें, मेरे मुखारबिंद से निकली हुई वाणी का उनका कल्याण कीजिएगा, उनका कल्याण कीजिएगा, उनका कल्याण कीजिएगा। उनकी पाप ताप जो भी हो सबका हरण कीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वाचिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, वाणिज्यिक, राजनैतिक, कोर्ट कचहरी समस्त बाधाओं का हरण करने वाली है। जय माता दी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढ़ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवी देव। तरहि न विनसे मम माई, माँ भगवती आदि शक्ति नमामि नमामि। अथ षोडशो अध्याय वेदवती की कथा। इसी प्रसंग में भगवान श्री राम के चरित्र
के एक अंश का कथन भगवती सीता तथा द्रौपदी के पुनर्जन्म का वृत्तांत भगवान वेद व्यास ने इसमें लिख दिया है, उसे भी मैं आज सुना देता हूं। भगवान नारायण बोल रहे हैं किससे? नारद जी से। लक्ष्मी तो च समाराध्य चोग्रेण तमसा सुने वरमिष्टं च प्रत्येकं संप्रापतुरभीप्सितम् महालक्ष्मी वर्णैव तो पृथ्वीशो बभूवतुः पुण्यवन्तो पुत्रवन्तो धर्मध्वज कुशध्वजो। भगवान नारायण कह रहे हैं कि हे मुने, उन दोनों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की आराधना करके अपना मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वरदान से ही वे धर्मध्वज और कुशध्वज महान पुण्यशाली तथा पुत्रवान राजा हो गए। कुशध्वज की मालावती नामक साध्वी भार्या थी। उस देवी ने दीर्घकाल बीतने पर यथा समय लक्ष्मी के अंश से संपन्न एक साध्वी कन्या को जन्म दिया। उसे जन्म से ही ज्ञान प्राप्त था। वह कन्या स्पष्ट वाणी में वेद मंत्रों का उच्चारण कर सूतिका गृह से बाहर निकल आई। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद ध्वनि की थी, इसलिए विद्वान लोग उसे वेदवती कहते हैं। जन्म लेते ही उस कन्या ने विधिवत स्नान किया और तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर दिया। यद्यपि सभी लोगों ने श्रीहरि के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस कन्या को ऐसा करने से प्रयत्न पूर्वक रोका था। उस तपस्विनी कन्या ने एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रहकर लीला पूर्वक अत्यंत कठोर तप किया, फिर भी वह दुर्बल नहीं हुई, अपितु स्वस्थ और नव यौवन से संपन्न बनी रही। कौन? माता वेदवती। उसने सहसा स्पष्ट शब्दों वाली यह आकाशवाणी सुनी, हे सुंदरी, दूसरे जन्म में स्वयं भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा आदि के द्वारा भी बड़ी कठिनता से प्रसन्न होने वाले भगवान श्री हरि को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी। यह आकाशवाणी सुनकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हो गई और गंधमादन पर्वत पर निर्जन स्थान में पुनः तप करने लगी। वहां दीर्घकाल तक तपश्चर्या करती हुई वह निश्चित होकर रहती थी। एक बार उसने अपने समक्ष उपस्थित ढीठ रावण को देखा। किसे देखा? रावण को। लंका के राजा हुआ करते थे रावण, उन्हें देखा। स्थूल नीतंब देश तथा वक्षस्थल वाली शरद ऋतु के विकसित कमल की भांति प्रसन्न मुख वाली, मुस्कान युक्त तथा स्वच्छ दांतों वाली उस परम स्वांधी सुंदरी को देखकर काम बाण से आहत होकर वह नीच रावण मूर्छित हो गया। वह वेदवती को हाथ से खींचकर श्रृंगारिक चेष्टाएं करने लगा। यह देखकर वह साध्वी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने तपोबल से उसे स्तंभित कर दिया। वह हाथों द्वारा पैरों से निश्चेष्ट हो गया और कुछ भी बोल सकने में असमर्थ हो गया, समर्थ नहीं रहा। यह मन ही मन उस कमलनयनी देवी की शरण में गया और उसने उसका स्तवन किया। देवी वेदवती उस पर प्रसन्न हो गई और परलोक में उसे स्तुति का फल देना स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने यह शाप भी दिया, तुम मेरे ही कारण अपने बांधों सहित विनष्ट हो जाओगे, क्योंकि काम भावना से तुमने मेरा स्पर्श किया है। अब तुम मेरा बल देख लो। ऐसा कहकर उसने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद रावण ने उसे गंगा में छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अहो, उस समय मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा है। इस देवी ने इस समय क्या कर डाला।
ऐसा सोच सोचकर वह रावण बार बार विलाप करता रहा। हे मुने, वही सांध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई और वे देवी सीता देवी इस नाम से विख्यात हुई, जिनके कारण रावण मारा गया। पुनर्जन्म की तपस्या के प्रभाव से उस महान तपस्विनी वेदवती ने परिपूर्णतया भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त किया। तपस्या के द्वारा उस देवी ने अत्यंत कठिनता से संतुष्ट होने वाले तथा सबके आराध्य जगतपति श्री हरि को श्री राम रूप में प्राप्त किया। उस सुंदरी सीता ने अत्यंत दीर्घ काल तक भगवान श्री राम के साथ विलास किया। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, फिर भी उस पूर्व समय में तपस्या के कष्ट पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सुखपूर्वक इस क्लेश का त्याग कर दिया था, क्योंकि परिणाम के उत्तम होने पर दुख भी सुख रूप में परिवर्तित हो जाता है। उन सुकुमार श्री राम को प्राप्त करके उस नवयौवना सांध्वी ने दीर्घ काल तक नाना प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त किया। उसने अपनी अभिलाषा के अनुरूप ही गुणवान, रसिक, शांत, कमनीय स्त्रियों के लिए कामदेव तुल्य मनोहर एवं सर्वश्रेष्ठ देव को प्राप्त किया था। तदनंतर रघुकुल की वृद्धि करने वाले सत्य संकल्प श्री राम बलवान काल से प्रेरित होकर अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में चले गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप स्थित थे। उसी समय भगवान ने विप्र रूपधारी अग्निदेव को वहां देखा। तब श्री राम को दुखित होकर अग्नि भी बहुत दुखित हुए। इसके बाद सत्य परायण वे अग्निदेव सत्य प्रेमी भगवान श्री राम से यह सत्य वचन कहने लगे। क्या बोले? अग्निदेव बोले, द्विज के रूप में थे, ब्राह्मण के रूप में, द्विज के रूप में बोले, हे भगवान, हे श्री राम, सुनिए, यह जो काल आपके समक्ष उपस्थित है वह सीता हरण के समय के रूप में ही आया हुआ है। देव का प्रतिकार अत्यंत कठिन है। उस देव से बढ़कर बलवान अन्य कोई नहीं है। अतः आप इस समय जगत जननी माता सीता को मुझ में स्थापित करके छायामयी सीता को अपने साथ रख लीजिए। उनकी परीक्षा का समय आने पर मैं उन सीता को पुनः आपको सौंप दूंगा। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, अपितु इसी कार्य हेतु देवताओं के द्वारा भेजा गया साक्षात अग्निदेव हूं। श्री राम ने उनकी यह बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही अत्यंत दुखी मन से यह वचन स्वीकार कर लिया। हे नारद, तत्पश्चात अग्निदेव ने योग बल से सीता के ही समान एक माया सीता की रचना की। उसके बाद अग्नि ने गुण और स्वरूप में उस सीता के ही तुल्य माया सीता को श्री राम को सौंप दिया। श्री राम उस गुप्त रहस्य को प्रकट करने का निषेध करके माया सीता को साथ लेकर चल पड़े। लक्ष्मण तक इस रहस्य को नहीं जान पाए तो दूसरे की बात ही क्या। इसी बीच भगवान श्री राम ने एक स्वर्ण मृग देखा। तब सीता जिस किसी भी यत्न से उसे लाने के लिए श्री राम को प्रेरित करने लगी। श्री राम उस वन में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहीं पर नियुक्त करके स्वयं शीघ्रता पूर्वक मृग की ओर दौड़ पड़े। बाण से उसका वध कर दिया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। उस माया मृग ने हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण यह शब्द करके अपने समक्ष भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त करके उनका स्मरण करते हुए सहसा अपने प्राण त्याग दिए। मृग का शरीर त्याग कर दिव्य स्वरूप धारण करके वह रत्न निर्मित विमान से बैकुंठ चला गया। वह मारीच पूर्व जन्म में दोनों द्वारपालों के सेवक के रूप में बैकुंठ के द्वार पर रहता था। अब द्वारपालों के आदेशानुसार वह फिर बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। इधर हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण यह आर्तनाद सुनकर माता सीता राम के पास जाने के लिए लक्ष्मण को प्रेरित किया। राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर अत्यंत दुर्धर्ष युवा रावण अपनी माया से सीता का हरण करके श्रीलंका की ओर चल दिया। लक्ष्मण को वन में देखकर श्री राम
भगवान श्री राम विषादग्रस्त हो गए। अपने आश्रम पर तत्काल पहुंचकर जब उन्होंने सीता को नहीं देखा तब वे मूर्छित हो गए और पुनः चेतना आने पर उन्होंने बार बार बहुत विलाप किया। इसके बाद सीता को खोजते हुए बार बार इधर उधर भटकने लगे। कुछ समय पश्चात गोदावरी नदी के तट पर सीता का समाचार मिलने पर भगवान श्री राम ने वानरों को अपना सहायक बनाकर समुद्र पर पुल बांधा। पुनः समय आने पर लंका जाकर उन रघुश्रेष्ठ राम ने बाण से रावण को मार डाला। इस प्रकार बांधवों सहित उस रावण का वध करके भगवान श्री राम ने तत्काल उन सीता को अग्नि परीक्षा कराई। उसी समय अग्निदेव ने वास्तविक सीता श्री राम को सौंप दी। तब छाया रूपी सीता ने विनम्र होकर अग्निदेव और श्री राम से कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे वह उपाय बताइए। भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले, हे देवी, तुम तपस्या करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में जाओ। वहां तपस्या करके तुम स्वर्ग लक्ष्मी बनोगी। वे यह वचन सुनकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर दिव्य 3 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करके स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। जितना कलयुग का समय है उससे ज्यादा तो माता जी ने वहां पर तपस्या किया था। कालक्रम से वे ही देवी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड से उत्पन्न होकर महाराज द्रुपद की पुत्री तथा पांडवों की प्रिया द्रौपदी बनी। इस प्रकार सतयुग में कुशध्वज की वही कन्या कल्याणमयी वेदवती त्रेता युग में जनक की पुत्री सीता हुई और बाद में श्री राम की पत्नी बनी। पुनः वही छाया सीता द्वापर में द्रुपद की पुत्री देवी द्रौपदी के रूप में आविर्भूत हुई। अतः तीनों युगों में विद्यमान रहने वाली उस देवी को त्रिहायणी भी कहा जाता है। नारद जी बोले, शंकाओं का समाधान करने वाले हे मुनि श्रेष्ठ, नारद जी बोले, शंकाओं का समाधान करने वाले हे मुनि श्रेष्ठ, उस द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए, मेरे मन का यह संदेह दूर कीजिए। नारद जी का कथन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान राम को प्राप्त हो गई तब रूप और यौवन से संपन्न छाया सीता महान चिंता से व्याकुल हो उठी। तदनंतर भगवान श्री राम और अग्नि की आज्ञा के अनुसार वह भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। कामातुर और पति प्राप्ति के लिए व्यग्र होकर बार बार वही प्रार्थना करने लगी, हे त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। ऐसा उसने 5 बार कहा था। इस प्रार्थना को सुनकर ऋषिकेश्वर शंकर ने हंसकर यह वर दे दिया, हे प्रिय, तुम्हारे 5 पति होंगे। हे नारद, इसीलिए वे छाया सीता द्वापर में 5 पांडवों की प्रिय भार्या हुई। उस प्रकार मैंने आपको यह सब बता दिया। अब वास्तविक प्रसंग सुनिए। भगवान श्री राम लंका में मनोहारी सीता को पा जाने के अंतर लंका विभीषण को सौंप कर अयोध्या वापस चले गए और भारत वर्ष में 11,000 वर्षों तक राज करके समस्त पूर्ववासियों सहित वैकुंठ चले गए। लक्ष्मी के अंश से आविर्भूत वह वेदवती लक्ष्मी के विग्रह में समाविष्ट हो गई। जय माता दी। इस प्रकार मैंने यह पवित्र पुण्यदायक तथा पाप नाशक आख्यान आपसे कह दिया। मूर्तिमान रूप से चारों वेद उनकी जिह्वा के अग्रभाग पर निरंतर विराजमान रहते थे, इसीलिए वह वेदवती नाम से प्रसिद्ध हुई। अब मैं आपको धर्मध्वज की कन्या का आख्यान बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। अब यह धर्मध्वज की कन्या कौन थी? माता तुलसी थी। अब यह आख्यान मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगा, तब तक के लिए विराम ले रहा हूँ। यज्ञ हवन अभी हमें करना है। माँ भगवती आज शक्ति की यज्ञाहुति डालने के बाद ही मैं भोजन प्राप्त करूंगा। आप लोगों से एक निवेदन है कि इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने, औरों को सुनाएं, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे इस चैनल सनातन युग जौनपुर को सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आप दूसरे को सुनाएंगे उतना ही ज्यादा आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। यह पुण्य अक्षय है, कभी समाप्त नहीं होगा मेरे भक्तों, इसलिए मैं इस कथा को कह रहा हूँ। बाकी तो मैं माता जी कृपा से कई बार कथा कर चुका हूँ और वह बीज मुझे प्राप्त हो गया देवी भागवत महापुराण की कृपा से।
इसलिए मुझे कथा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस बीज का स्मरण करके माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से उनका जाप करता हूँ। माँ भगवती आदिशक्ति कृपालु है, प्रसन्न है, सदा उनका हाथ मेरे सर पे रहता है। और यहाँ पर जो भी आते हैं, कायिक, वाचिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, वाणिज्यिक, राजनैतिक, शैक्षिक, कोर्ट कचहरी के मामले, सभी मामलों में समस्त बाधाएं माता जी के पास समाप्त होती हैं। उसके लिए संकल्प लेना अनिवार्य होता है। जो भी संकल्प लिया, संकल्प नियमों का पालन किया और राजा हुआ। जो संकल्प नियमों को तोड़ दिया वो जोगी बन के टहल रहा है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? माँ से बार बार प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, उनको पुनः वापस ला करके उनका संकल्प पूरा कराएं, ताकि उनका जीवन मंगलमय हो, दुखी न रहे, क्योंकि आपके दरबार में आके संकल्पित हुए हैं, संकल्प लिए हैं। अब मोह माया से ग्रसित हैं, आगे संकल्प को पूरा करना नहीं चाहते, इसलिए आपके दंड के भागीदार हो गए हैं। आपका दंड उन्हें प्राप्त हुआ है। मैया, अपना दंड वापस लीजिए। उनको जो है मोहित करके या सद्बुद्धि देके जैसे भी हो लाभ उनका संकल्प पूरा कराइए, ताकि आने वाले कल में वो सब सुखी रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलिए जयकारा माँ भगवती आदिशक्ति की जय। इत श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु महाराज की जय। भगवान वेद व्यास की जय। हर हर महादेव।